कहानी शुरू होती है कत्यूरी राजवंश के राजा छलराय से। उनकी 7 रानियां थीं, लेकिन उनमें से किसी भी रानी से राजा को जो थी कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा बहुत ज़्यादा व्यथित थे और इसलिए उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या करने की फैसला किया। भगवान शिव ने राजा की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र का वरदान दिया और तब राजा ने जो है 8वीं शादी वो की रानी कलिंगा से। कुछ ही समय के बाद रानी कलिंगा गर्भवती हुई और ये खबर सुनते ही बाकी की रानियां जो थी उनके मन में द्वेष भावना यानी कि जलन पैदा होने लगी। उन्होंने सोचा कि अगर रानी कलिंगा का जो बेटा है वो राजा बन गया तो उन सभी को अपना जीवन दासियों की तरह व्यतीत करना पड़ेगा। जब रानी कलिंगा ने बेटे को जन्म दिया तो चुपके से उन्होंने उस नन्हे से राजकुमार को एक टोकरी में रखकर बहती हुई नदी में फेंक दिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने पालने में एक सिलबट्टा यानी कि मसाला पीसने वाले पत्थर को भी रख दिया। राजा से झूठ बोला कि रानी ने इंसान के बच्चे को नहीं बल्कि एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने जब अपनी 7 रानियों की बात सुनी तो वो उनके बहकावे में आ गया और रानी कलिंगा को उन्होंने महल से निकाल दिया और अपनी दासी बना लिया। लेकिन भगवान शिव की लीला देखिए, इसका चमत्कार देखिए कि वो जो बच्चा था वो नदी में बहते हुए एक मछुआरे को जा मिला। मछुआरे और उसकी पत्नी ने उस बच्चे को अपने बेटे की तरह पाला। जब वो बालक बड़ा हुआ तो उसने अपनी शक्ति से ज्ञान अर्जित करना शुरू किया और अपनी ज्ञान शक्ति से अपनी माँ के साथ हुए अन्याय का उसे पता चला। इसके बाद वो बालक एक दिन एक लकड़ी का घोड़ा लेकर उसे नदी के किनारे पे लेकर जा गया जहाँ पर वो 7 रानियाँ पहले से मौजूद थी। वहाँ पर वो जो बालक था उसने कहा कि मुझे अपने लकड़ी के घोड़े को पानी पिलाना है और इसकी वो जिद करने लगा। बालक को जब रानियों ने ऐसा करते हुए देखा तो रानियां जोर जोर से हंसने लगी और बोली कि अरे ओ मूर्ख बालक, कभी देखा है कि कोई लकड़ी का घोड़ा पानी पीता है? बालक ने जब ये बात सुनी तो उसने गरजते हुए कहा कि अगर एक रानी पत्थर के बालक को जन्म दे सकती है तो फिर मेरा लकड़ी का घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता। इस तरह से ये जो बात थी वो राजा के कानों तक भी पहुंची और रानियों का जो षड्यंत्र था उसका सच उसके सामने आ गया। राजा ने अपनी गलती का प्रायश्चित करते हुए रानी कलिंगा और अपने बेटे से माफ़ी मांगते हुए उन्हें अपना लिया और 7 रानियों को सजा दी। और यही बालक आज पूरे उत्तराखंड में गोलजू देवता के नाम से यानी कि न्याय के देवता के नाम से जाने जाते हैं। आज भी जब किसी को कोर्ट कचहरी से न्याय नहीं मिलता तो वो अपनी अर्जी लेकर इन्हीं की शरण में जाते हैं और कभी भी खाली हाथ नहीं लौटते। तो ये थी कहानी गोलजू देवता की यानी कि उत्तराखंड के न्याय के देवता की, जहाँ पर माना जाता है कि अगर आप अपनी कोई भी मुराद लेकर जाते हैं, आप अपनी कोई भी शिकायत लेकर जाते हैं, उस पर सुनवाई ज़रूर होती है। कमेंट पे मुझे हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा और स्टोरी आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा।